रियल मैड्रिड नॉक्स आउट मैनचेस्टर सिटी, द डिफेंडिंग यूसीएल चैंपियंस। उनको नॉकआउट कर दिया भाई रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड की वो टीम जिसका सेंटर बैक नाचो था, उस टीम ने इस सिटी की टीम को एहतियात पे ही हरा दिया, और क्या पहले ही विन है रियल मैड्रिड की एहतियात पर। और जब ये गेम पेनल्टीज पे गया, मतलब तब तो 50-50 गेम हो जाता है, बट उससे पहले जो हुआ उसकी बात कर लेते हैं। भाई सिटी ने बहुत चांसेस क्रिएट किए, बहुत पासेस किए, बहुत शॉट्स लिए, सब कुछ किया, बट द ओनली गोल दे गॉट इज इन द 30 मतलब 76 मिनट ऑफ द गेम। नाडोगू ने एक शॉट लिया जो कि भाई डिफेंड किया, एंड देन डी ब्रुयने लैस्ड ऑन इट और उसने गोल स्कोर कर दिया। तब जाके इक्वलाइजर स्कोर हुआ। उससे पहले रॉड्रिगो ने इन द इनिशियल स्टार्टिंग मिनट्स ऑफ द गेम उसने गोल स्कोर कर दिया। पहला शॉट लिया, एडरसन ने सेव किया, एंड देन दूसरे शॉट को उसने वही फिनिश कर दिया। अब इस गेम का पूरा ऑल कंक्लूजन, रियल मैड्रिड की मेंटालिटी, रियल मैड्रिड की डिफेंडिंग वो अलग ही लेवल पे ऑपरेट करती है। सिटी, डी ब्रुयने का सेकंड चांस बहुत अच्छा था, 80 मिनट के आसपास आया था, कटबैक मिला था, बट ही वाज नॉट एबल टू स्कोर। हालैंड की क्या बात करूं, एवरी हेडर जो उसके पास आ रहा था वो नेट की तरफ ही डाल रहा था, चाहे उसके हेडर में पावर लगे ना लगे, उसको वो एलिवेशन मिले ना मिले जिससे वो बॉल को अच्छे से हिट कर पाए। इंस्टेड ऑफ पासिंग इट टू द प्लेयर जो कि उसके बगल में खड़े हैं, ही वाज जस्ट गिविंग अ लॉली कैचेस टू लूनन। और लूनन की क्या परफॉर्मेंस, बंदे ने इतने अच्छे सेव्स किए ना जिसकी कोई गिनती नहीं। एंड ही वाज अ थर्ड चॉइस कीपर फॉर रियल मैड्रिड। केपा को साइन करके लाई थी रियल मैड्रिड ऑन लोन, एंड इनका कोर्तुआ इंजर्ड था, एंड स्टिल लूनन मैनेज सच अ परफॉर्मेंस इन द यूसीएल सेमीफाइनल तक ले गए भाई। एंड रियल मैड्रिड की ब्रीड रही है। अब दे विल प्ले अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, आप समझ सकते हो। तो भाई, एंड ऑब्वियसली अब पेनल्टीज की बात करूं, मॉडरिच ने अपना पेनल्टी भाई स्टॉप हो गया, एडरसन ने रोक दिया। एंड उसके बाद लग रहा था कि यार यहाँ यहाँ से चांस है कि सिटी क्या पता गेम सीक आउट कर ले, बट अगेन बर्नार्डो की वो खराब पेनल्टी, कोवाचिच की वो खराब पेनल्टी, एंड उसके बाद ओनली रियल मैड्रिड इन द गेम। उसके बाद कुछ हो ही नहीं पाया। तो इस गेम की ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही टीम्स डिजर्व करती थी आगे जाना। एंड हमें पता है रियल मैड्रिड कैसे खेलती है, एंड अवे टर्फ पे उन्होंने ये गेम अपनी मेंटालिटी से ही जीता है। अगर वो बिना एक प्रॉपर सेंटर बैक के एक गेम निकाल सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है भाई, वो भी चैंपियंस लीग का, वो भी यूसीएल डिफेंडिंग चैंपियंस के अगेंस्ट, जिसपे ना स्क्वाड डेप्थ की कमी है, ना प्लेयर्स की क्वालिटी की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है, एंड स्टिल रियल मैड्रिड वॉन। तो प्रॉप्स टू द दिस टीम। बट अगर मैं थोड़ी बात करूं स्टैट्स वगैरह की, तो पहली बात तो स्कोर लाइन यही थी। एंड स्टैट जैसे मैंने कहा कि 33 शॉट लिए, 68% पोजीशन, बट अगेन रियल मैड्रिड सिर्फ 8 शॉट, 3 शॉट्स ऑन टारगेट, 32% पोजीशन। कुछ ज्यादा मैड्रिड ने किया नहीं, पर अगेन हमें पता है कैसे तैसे गेम निकला। फर्स्ट लेग वाज मोर इंटरेस्टिंग, सेकंड लेग वाज काइंड ऑफ बोरिंग, क्योंकि सिटी ही बॉल को चला रही थी एंड दे वर नॉट एबल टू क्रिएट एनीथिंग, तो गेम बोरिंग ही लगेगा आपको। बट एज अ रियल मैड्रिड फैन भाई, सिटी को 120 मिनट तक हैंग ऑन करके रखना इज अ बिग थिंग। एंड अगर मैं इसके बाद वाली गेम की बात करूं, तो इट वाज बायर्न वर्सेस आर्सेनल। इस गेम में ज्यादा चांसेस किसी ने क्रिएट किए नहीं, मतलब बायर्न ऑब्वियसली क्रिएटेड मोर आपके ज्यादा क्लिनिकल चांसेस। आपके क्या कहते हैं, पहला चांस जो बना था वो आपके मसरोई का था, जो अंदर जा सकता था पर नहीं गया। एंड देन इट वाज गोरेस्का जिसने पोल हिट किया, एंड देन रिबाउंड पे फिर से हिट करने की कोशिश की बायर्न ने, बट वो गोल नहीं किया। एंड द ओनली गोल दे गॉट वाज अ ब्रिलियंट हेडर बाय किमिच, जोशुआ किमिच, इन द 63rd मिनट, सीकिंग द विनर फॉर बायर्न म्यूनिख। एंड उसके बाद भाई क्या होता है, विनर ले लेते हैं, एंड देन बायर्न गो ऑल डिफेंसिव, टुकल सब्स्टिट्यूट करके ऊपर मकाने को लेके आता है, एंड they went all defensive. And on the other hand, आपका Arteta made substitutions to go all attacking. किम मिंजे आ जाता है मसरोई की जगह, एंड आपके त्रोसात को ले आता है आर्टेटा। गैब्रियल जेसूस आ जाता है जॉर्जिनो के बदले, एंड आपका उपमेकानो को भी ले आता है। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जब एक गोल बायर्न मार चुकी होती है। एंड आर्सेनल के भी एक दो चांसेस थे, एक ओडेगार्ड का ही चांस था जो कि डिफेक्ट होके अंदर जा सकता था बट नहीं गया। एंड अगेन सेकंड हाफ में एक और ओडेगार्ड का थोड़ा क्लियर कट चांस बनना था, बट इतना कुछ खास बना नहीं आर्सेनल से। बायर्न भी इतना अच्छा नहीं खेली टू बी ऑनेस्ट, बट यार बायर्न का होम था, बायर्न पे वो क्वालिटी है, एंड भाई चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस काम आया इस आर्सेनल की टीम को नॉकआउट करके, जो कि वन ऑफ द अच्छा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स लग रहा था। बट अगेन यूसीएल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए। बायर्न म्यूनिख अपना 13th यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स पहुंच चुकी है, एंड रियल मैड्रिड अपना 14th पहुंच चुकी है।
Arsenal have lost 8 UEFA Champions League matches against Bayern Munich. 2 more they have lost against any other side. So आर्सेनल ने भाई अपना बायर्न के खिलाफ गंदा रिकॉर्ड जारी रखा है एंड अब शायद आर्सेनल का मोमेंटम काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया होगा. आर्सेनल का मोमेंटम ड्रॉप हो गया होगा. रियल मैड्रिड का तो ऑब्वियसली मेंटालिटी ऊपर ही रहती है एंड मैन सिटी का भी क्या पता मोमेंटम थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ हो. तो अब प्रीमियर लीग की बैटल काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब तीनों टीम्स, अभी लिवरपूल भी आज यूरोपा हार के बाहर ही हो जाएगी, तो तीनों जो प्रीमियर लीग के लिए कॉम्पीट कर रही हैं वो अपने यूरोपियन कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगी. एंड फिर उसके बाद मैन सिटी ही है जो एक एफए कप में बची हुई है. बाकी दो टीम्स पे अब कितनी मेंटालिटी बचती है इसको कैरी आउट करने में, वो देखने की बात है. चैंपियंस लीग नाइट्स आर ऑलवेज द बेस्ट बट नॉट फॉर सम फैंस. लाइक बारसा के लिए, बारसा फैंस के लिए अच्छा नहीं गया. आई ऑलवेज से अरहोन को वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, वो मिस्टेक नहीं करना चाहिए था. यू कांट बी अ फ्यूचर लीडर बाय डूइंग सच मिस्टेक्स. He owes us a UCL and he should deliver in the upcoming season. I truly believe that. एंड लेवेंडोस्की का एक दो मोमेंट्स पे अच्छा डिसीजन मेकिंग हमें क्या पता गेम में वापस ला सकता था, बट अगेन वी कांट कंप्लेन मच. एंड देन डॉर्टमुंड का कमबैक इज द ओनली गुड थिंग हैपेंड इन दिस यूसीएल नाइट. अगर मैं किसी से भी पूछूंगा, एथलेटिको अगेन बॉटल दिए लीड, और उसके बाद अगर देखा जाए तो रियल मैड्रिड और मैन सिटी में ये भाई दोनों टीमें डिजर्व करती थी, बट रियल मैड्रिड ने रिजल्ट सीक आउट किया. एंड ये वाला मैच बायर्न वर्सेस आर्सेनल, उसमें सबको उम्मीद थी कि यार बायर्न ही जाएगी. आर्सेनल का यहाँ से जाना एक हिस्ट्री लिखा जाता, क्योंकि इतने टाइम बाद आर्सेनल सेमीफाइनल्स तक जाती. दो टीम्स बारसा और सेमीफाइनल्स, बारसा और आपकी आर्सेनल इतने टाइम बाद कंपटीशन की यहाँ तक पहुंचे थे. तो प्रॉप्स टू दियर टीम, प्रॉप्स टू दियर प्रोजेक्ट. अगर ये आगे जाते तो और बेहतर रहता है इन टीम्स के लिए, बट अब कुछ नहीं कर सकते हैं. इट इज व्हाट इट इज. बारसा हैड अ बेटर चांस टू गो थ्रू बट द बॉटल डियर चांस समहाउ. सो सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए